बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर 11। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं मखसूस प्रॉपर्टीज़ खसूसियात ऑफ एसिड्स की मखसूस खसूसियात। तो करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। राइट करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जनरल का मतलब तो होता है आम खसूसियात एसिड्स की। पहली जो खसूसियात पढ़ेंगे ना हम एसिड की, ये मैंने आपको चैप्टर के शुरू में भी पढ़ाई थी, ये दोबारा आ गया सिलेबस में। तो टेस्ट का मतलब होता है जायका। जो एसिड का जो जायका होता है ना वो होता है सोर, खट्टा। एसिड का जायका कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे हम नींबू को अगर चाटे मुंह पे जुबान पर टच करें तो हमें पता लगा खट्टा खट्टा सा फील हो रहा होता है। असल में नींबू के अंदर क्या होता है? एसिड मौजूद होता है। इसी तरह फालसे वगैरह जो होते हैं उसको अगर खाते तो खट्टा खट्टा सा फील हो रहा होता है हमारे पास। तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है? उसके अंदर मौजूद होता है एसिड मौजूद होता है, और ये नेचुरल मौजूद होता है हमारे पास ये। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के अंदर हमारे पास जो पहली आप हेडिंग बनाएंगे ना वो बना देना है टेस्ट। और ये टेस्ट जो होता है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिस चीज़ को हम देख सकते हो या उसको महसूस कर सकते हो। जैसे हमने ज़ुबान से चेक करेंगे ना इसको, नींबू को, तो हमें खट्टा खट्टा सा फील होगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम मतलब के महसूस कर सकते हैं। तो किस में कहलाती है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है हमारे पास ये। तो आपकी जो बुक में लिखा हुआ है एसिड्स हैव सोर टेस्ट, आपने सिर्फ ये याद करना है एसिड्स रखते हैं खट्टा जायका रखते हैं। उसको ऊपर आपने हेडिंग बना लेनी है टेस्ट की। पहली हेडिंग कौन सी होगी? टेस्ट, यानी कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट। और ये जायके मतलब जायके की बात हो रही है तो किस में आ जाता है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। लेकिन सिर्फ आपने ये लिखना है टेस्ट, उसके नीचे लिख देना एसिड्स हैव सोर टेस्ट, बस ये हो जाएगा आपके। इसके बाद आ जाएगा लिटमस पेपर, मतलब कि एक तो हो गया हमारे पास मखसूस खसूसियात में आ जाएगा, उसका जायका सोर होता है, खट्टा होता है। दूसरे किसकी बात करेंगे? लिटमस पेपर की। और जो दूसरी हेडिंग बनानी है आपने बनाना है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? हमारे पास ना अगर हम प्रैक्टिकल एग्जामिनर हम प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो अगर वो एग्जामिनर हमें बीकर के अंदर हमें दे देता है सोल्यूशन। बीकर के अंदर क्या दे देता है? सोल्यूशन बनाकर दे देगा। तो वो पूछेगा कि नाम से ये बताओ कि ये एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है। तो हम किसके ज़रिए बता सकते हैं? लिटमस पेपर के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ हम बता सकते हैं ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है। और ये नहीं बता सकते ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक एसिड है। तो सिर्फ बता सकते हैं ये एसिड है या बेस है हमारे पास। लिटमस पेपर कितने तरह के होते हैं? लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक होता है ब्लू कलर का और दूसरा होता है रेड कलर का। लिटमस पेपर कितने कलर के होते हैं? दो कलर के होते हैं, एक होता है रेड कलर का, दूसरा कौन सा होता है? ब्लू कलर का। और लिटमस पेपर का काम क्या होता है? लिटमस पेपर का काम होता है कि हम बता सकते हैं एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है, बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता। अब हमारे पास आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हमारे पास बेकर में सोल्यूशन है, इस ब्लू लिटमस पेपर को उसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद ब्लू पेपर का कलर हो जाता है रेड। ब्लू किस में चला गया? रेड में। इसका मतलब है ये एसिड है। इसका मतलब क्या है? ये एसिड है। लेकिन आपकी बुक में भी ये है। इसी तरह ये होता है कि रेड लिटमस पेपर है, पेपर का कलर कैसा? रेड। अगर इसको सोल्यूशन में डिप करेंगे, डिप करने के बाद रेड चला जाता है ब्लू में, तो यानी कि ये कौन सा सोल्यूशन होता है? बेसिक सोल्यूशन होता है। लेकिन अभी आपने ये याद करना है कि ब्लू लिटमस पेपर चला जाता है रेड में। ब्लू किस में चला गया? रेड में। तो इसको बोलते हैं ये एसिडिक सोल्यूशन हमारे पास है। तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चला जाता है? रेड में। इसका क्या मतलब होता है? एसिड होता है। इसी तरह हमारे पास जो बेस वाला होता है ना, बेस वाले में क्या होता है कि बेस क्या करती है? रेड लिटमस पेपर को किस में ले जाती है? ब्लू में ले जाती है। इसका मतलब क्या होता है? बेस। लेकिन अभी आपने ये याद करना है कि ब्लू लिटमस पेपर किस में चला जाता है? रेड में चला जाता है हमारे पास ये। तो हेडिंग किसकी देंगे? सिर्फ पहले आपने दी टेस्ट की, तो उसका जायका कैसा होता है? सोर होता है। उसके बाद दूसरी हेडिंग की चीज़ें आएगी लिटमस पेपर की। और ये लिटमस पेपर वाली भी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इसका कलर हम चेंज होते देख रहे हैं ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो एसिड चेंज, एसिड तब्दील कर देते हैं कलर, तब किसका कलर? और ब्लू लिटमस पेपर किस में चला जाएगा? रेड के अंदर। तो एसिड तब्दील कर देते हैं कलर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर तब्दील कर देते हैं हमारे पास ये। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स।
पहली प्रॉपर्टी होगी टेस्ट की, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी लिटमस पेपर की, और ये बता भी दिया लिटमस पेपर ब्लू चला जाएगा रेड में, यानी कि ये एसिड है। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी हेडिंग बनाओगे वो बनानी है आपने रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल हर वो चीज़ होती है जिसमें से करंट गुजर जाता है। फॉर एग्जांपल लोहे की जो तार होती है हमारे घर में, जो पंखा वगैरह चल रहा है, वो एक तार जो होती है वो एक होती है मेटल की, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन, उसमें मतलब जो करंट मूव हो रहा होता है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह करंट जा रहा होता है, वो किसकी वजह से जा रहा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर कोई आपसे पूछे कहना मतलब कि बिजली की तार में से करंट किसकी वजह से मूव हो रहा है, तो आपने जवाब देना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट मूव हो रहा होता है हमारे पास। अच्छा, रिएक्शन विद मेटल, हमने एसिड का रिएक्शन करवाना है, किसके साथ रिएक्शन करवाना है? मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? मेटल के साथ। तो आपने याद करना है कि हमारे पास ये क्या मौजूद है? ये एसिड मौजूद है, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? मेटल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल के साथ होता है तो हमारे पास बनता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। एसिड का रिएक्शन जब भी होगा मेटल के साथ तो क्या बनता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड को ना हम किसी भी, अगर हमारे पास मौजूद है एसिड, क्या मौजूद है, यानी कि एसिड कौन कौन सा हो सकता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मौजूद है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 मौजूद है। मतलब कि 3 एसिड मैंने लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अगर इसको हम लोहे के बर्तन के अंदर स्टोर करेंगे, मतलब लोहे के बर्तन के अंदर इसको रख देंगे ना, यानी कि लोहे का बर्तन, मेटल के, हमने एसिड को किसके अंदर रख दिया? मेटल के अंदर रख दिया। तो कुछ 1-2 घंटे के बाद में, एक दिन के अंदर ना, तो आपके अंदर एसिड का जो लोहे का बर्तन होगा ना, उसके अंदर सुराख होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो एसिड का जब भी मतलब कि जो एसिड होता है ना, उसको कभी भी हम लोहे के बर्तन में नहीं रखते। अगर रखेंगे तो एसिड का रिएक्शन लोहे के बर्तन यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसके अंदर। तो मतलब कि एसिड को कभी भी हम मेटल के अंदर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है हमारे पास से। इसलिए एसिड को कभी भी मेटल के अंदर नहीं रखते। तो फिर एसिड को किस चीज़ के अंदर रखते हैं? तो एसिड को रखते हैं शीशे के बर्तन के अंदर। किसके अंदर रखते हैं? शीशे के बर्तन के अंदर रखते हैं। और शीशा जो होता है वो भी स्पेशल टाइप का होता है हमारे पास। अगर इसके अलावा अगर हमने प्लास्टिक के बर्तन में रखना है एसिड को, तो अगर प्योर एसिड को प्लास्टिक के बर्तन में अंदर अगर रखना है, तो ना जो प्लास्टिक का बर्तन होता है ना, वो बना होता है असल में टेफ्लॉन प्लास्टिक का। किस चीज़ का बना होता है? टेफ्लॉन प्लास्टिक का बना होता है हमारे पास ये। इसके अलावा जो मेटल आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, मेटल आपकी बुक में लिखा हुआ है, इन्होंने जिंक लिखा हुआ है, तो इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कैल्शियम लिखा हुआ है, इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। तो ये आपकी बुक में इन्होंने दिया हुआ है। सिर्फ आपने ये याद करना है कि एसिड का रिएक्शन जब भी होगा मेटल के साथ तो क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है हमारे पास। और जो हाइड्रोजन गैस होती है ये भी बबल्स की फॉर्म में निकल रही होती है, बुलबुले की फॉर्म में निकल रही होती है हमारे पास ये। अब फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने लिया जिंक, जिंक हमारे पास क्या है? जिंक एक मेटल है, तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। इसका क्या करवा रहे हैं? मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ। तो बनेगा क्या हमारे पास? हमें पता है एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल के साथ होता है तो बनता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, आपने यहाँ पे ले लेने 2, HCl कितना ले लिया आपने? 2 ले लिया। तो आपने ना यहाँ पे लेना है जिंक, यहाँ पे लिख लिया जिंक, और यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने हमारे पास है? 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 2 क्लोरीन मौजूद है। तो यहाँ पे आ जाएगा ZnCl2 आ जाएगा हमारे पास। तो यूँ कह सकते हो आप ये। तो ये हमारे पास इतना बन जाता है, हमारा ZnCl2 बन जाएगा हमारा। अच्छा, पीछे देखो, पीछे क्या रह गया हमारे पास? 2H बच जाएगा। तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास ये। तो मतलब कि जिंक का रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनेगा जिंक क्लोराइड। जिंक हमारे पास एक था, वो 1 लिख लिया, और क्लोरीन के कितने मालिक्यूल थे? 2 मालिक्यूल थे, तो ZnCl2। और हाइड्रोजन के कितने मालिक्यूल थे? 2 थे, तो ये बन जाएगा H2, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी हमारे पास ये। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको। मैग्नीशियम, ये हमने क्या ले लेंगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है, तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब। तो जैसे ही हमारे पास रिएक्शन होगा तो यहाँ पे देखो ये बनेगा MgSO4, MgSO4 क्या बन जाएगा हमारे पास? ये MgSO4 बन जाएगा। और पीछे क्या रहेगा? पीछे रह गया H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो आपने सिंपल याद करना है कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ या एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल के साथ होता है तो क्या बनता है? साल्ट, MgSO4 हमारे पास एक साल्ट है, और क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है।
समझ आ गए। तो सिंपल आपने ये याद करना है, एसिड का रिएक्शन जब भी होगा मेटल के साथ तो क्या बनेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और जो हाइड्रोजन गैस होती है ये भी बबल्स की फॉर्म में निकल रही होती है हमारे पास। जैसा कि हमारे पास इन्होंने एक बेकर लिया, बेकर के अंदर इन्होंने लिया अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl लिया। इसके अंदर क्या डालेगा, इसके अंदर डालेंगे वो जिंक यानी कि जिंक मेटल को डालेंगे। यहाँ हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर जैसे उसने जिंक मेटल को डाला इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया। ये जो बबल्स निकल रहे हैं ना, ये बबल्स किस चीज़ के हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। और इसके अंदर जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा साल्ट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, जिंक के साथ, तो बनेगा ZnCl2 साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बबल्स की फॉर्म में निकलेगी हमारे पास ही। और ये रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया। ये मेटल्स लाइक जिंक हो सकता है हमारे पास, मैग्नीशियम हो सकता है हमारे पास, एल्यूमिनियम हो सकता है और कैल्शियम हो सकता है हमारे पास ये। इसके अलावा जो आपके पास जो एसिड्स है ना, जो आपने कुछ याद करने चाहते अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4 और फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4 होता है। और ये आपने 9th क्लास में अच्छे से याद करने, नाम और केमिकल फार्मूला दोनों ही। अच्छा, रिएक्शन विद मेटल, जो आपकी बुक्स में वर्डिंग लिखी होगी, हेडिंग क्या लिखोगे आप, रिएक्शन विद मेटल्स। तो एसिड्स रिएक्ट, एसिड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विद मोस्ट मेटल, ज़्यादातर मेटल के साथ। एसिड क्या करते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, एंड क्रूड देम, और उनको खा जाते हैं, उनको या खराब कर देते हैं। अगर एसिड को डालेंगे ना किसी भी मेटल के बर्तन में, किसी भी लोहे के बर्तन में, तो उसके साथ एसिड क्या कर देता है, रिएक्शन शुरू कर देता है। और एसिड में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, यानी कि उसको खाना शुरू कर देता है। एसिड लोहे के बर्तन को क्या करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। ये तो लिखा हुआ है, एसिड्स रिएक्ट विद मोस्ट मेटल, एसिड ज़्यादातर रिएक्शन मेटल से रिएक्ट करते हैं, एंड क्रूड देम, और उनको खा जाते हैं या खराब कर देते हैं। एसिड्स कंबाइन, एसिड जुड़ते हैं विद मेटल, एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल के साथ। एसिड्स कंबाइन विद मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम टू फॉर्म देयर साल्ट्स एंड हाइड्रोजन। तो कह रहे हैं एसिड्स कंबाइन होते हैं मेटल के साथ, और मेटल बता दिया उसने, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। और बनाएंगे क्या, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है हमारे पास। और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है H2 होती है ये हमारे पास ये। इसी तरह जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है, बबल्स की फॉर्म में, बुलबुले की फॉर्म में। दी हाइड्रोजन गैस इज लाइब्रेटेड, बाहर निकलती है। लाइब्रेटेड का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। इसके साथ तुम यूँ भी लिख सकते हो, दी हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स। हाइड्रोजन गैस किसकी शक्ल में निकल रही होती है, बबल्स की फॉर्म में निकल रही होती है जब रिएक्शन हो रहा होता है हमारे पास ये। अच्छा, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंने आपको समझा दिया, फिर भी समझा दूँ दोबारा ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपने लिखना है जिंक, और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है। टू प्रोड्यूस, क्या पैदा कर रहा होता है हमारे पास, जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 पैदा कर रहा होता है विद द लाइब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 हमारे पास बाहर निकल रही होती है, पहले भी मैंने समझा दिया, ये बैलेंस हो जाएगी आपके पास इक्वेशन। इसी तरह वो हमारे पास आएगा सिमिलरली, इसी तरह मैग्नीशियम रिएक्ट, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम, इसका सैंपल होता है Mg, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो बनेगा क्या हमारे पास, ये बनेगा ऐसे हमारे पास MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास क्या होता है, एक साल्ट होता है, पीछे रह जाएगा H2, एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी हमारे पास। ये समझ आ गई, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सिमिलरली मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस, पैदा करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस पैदा करेंगे हमारे पास ही। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो लाइन मैंने काट दी है यहाँ पर, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने रिएक्शन लिखना होता है कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ बनेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यूँ भी लिख सकते हो, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं हो सकता। और ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अच्छा, इसी तरह एक मैं सिलेबस सेट के बाद बता देता हूँ आपको। तो कुछ जो मेटल होते हैं ना, मतलब कि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं ना वो तो रिएक्शन कर जाते हैं एसिड के साथ, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में शामिल नहीं है अभी आपके। अच्छा, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये जो टेबल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ये आप क्लास 11 वगैरह में समझा, फर्स्ट ईयर वगैरह में आएगा आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है।
ये हमारे पास एक टेबल है और एक टेबल की चीज़ का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, यानी कि इससे बता सकते हैं कि एक मेटल कितना एक्टिव है, कितना मेटल एक्टिव नहीं है, कि मतलब कि एक मेटल है उसकी रिएक्शन करने की सलाहियत कितनी ज़्यादा कम है या कितनी ज़्यादा है या नहीं है हमारे पास। तो ये किसके जरिए बता सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी रिएक्शन करने की सलाहियत इसको बोलते हैं हमारे पास ये। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से जितने भी ऊपर जो मेटल मौजूद हैं, हाइड्रोजन गैस से जितने भी ऊपर जो मेटल मौजूद हैं, ये सारे इनकी जो रिएक्शन करने की सलाहियत क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब कि सोडियम का अगर रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारे पास बनती है। इसी तरह सबकी कहानी सेम टू सेम होगी हमारे पास। जितने भी जो मेटल है इनका अगर रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब कि ये सारे के सारे मेटल जो होते हैं ना एसिड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस से जो नीचे मौजूद है ना मेटल मौजूद है, यानी कि कॉपर मौजूद है Cu, मरकरी मौजूद है Ag, सिल्वर मौजूद है Ag, मरकरी Hg, सिल्वर Ag और गोल्ड हमारे पास क्या होता है, Ag होता है। अगर गोल्ड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, गोल्ड का रिएक्शन किसके साथ गोल्ड का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ। गोल्ड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, गोल्ड एक मेटल है, इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, एसिड के साथ। तो ये रिएक्शन नहीं करता। गोल्ड का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं करता। तो कब रिएक्शन करता है, ऐसे समझाता हूँ मैं। एक हमने बेकर लिया, क्या लिया हमने, बेकर लिया, इसके अंदर हम ले लेंगे HCl, क्या ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे तो अगर इसको डालेंगे ना, ये सारे के सारे मेटल को अगर इसके अंदर डाल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर तो रिएक्शन हो जाता है। तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और साल्ट बनता है। लेकिन अगर हम डालते हैं गोल्ड को, सिल्वर को, मरकरी को, कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होता, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। अगर इस गोल्ड को इसके अंदर मैं डाल देता हूँ HCl के अंदर तो इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा। तो लेकिन क्या रिएक्शन कब होगा, हमने ना 75% क्या ले लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है और 25% हमने ले लेना है नाइट्रिक एसिड HNO3। समझ आ गई, हमने 75% क्या ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 25% क्या ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर इसको इस गोल्ड को इसके अंदर डालते हैं तो इसका रिएक्शन हो जाएगा। तो इस जो गोल्ड होगा इसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिजोल्व हो जाएगा हमारे पास ये। तो गोल्ड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। कब करता है, जब HCl लेंगे 75% और 25% क्या लेंगे HNO3, इन दोनों का एक मिक्सचर बना देंगे। इस मिक्सचर के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। इस मिक्सचर को बोलते हैं एक्वा रिजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया वो होता है जो गोल्ड के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो 75% क्या लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस 25% क्या लेंगे HNO3। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया हम बोलते हैं। ये वीडियो में देख लो, आपको समझ आ जाएगी। अब हमने सबसे पहले गोल्ड लिया, इसके अंदर डालेंगे HCl तो इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा हमारे पास, ये इसके साथ रिएक्शन ये नहीं हो रहा। अब डाल देंगे HNO3, हमने जैसे HNO3 डालेंगे तो बन गया एक्वा रिजिया। तो जो गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा हमारे पास ये, और ये एक सोल्यूशन बन जाएगा गोल्ड का। मतलब कि ये हमारे पास इस तरह सारा का सारा गोल्ड इसके अंदर क्या होगा, डिजोल्व हो गया हमारे पास ये। वैसे गोल्ड रिएक्शन नहीं करता था एसिड के साथ, लेकिन कब करता था हमारे पास, जब हम एक्वा रिजिया बनाते थे, यानी कि 75% HCl और 25% क्या लेते थे, HNO3 लेते थे। बस आपने ये याद करना है कि मेटल का रिएक्शन जब भी होता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्या बनाता है, साल्ट बनाता है हमारे पास ही। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।